हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं जय शेट्टी की बुक जिसका नाम है थिंक लाइक अ मंक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आपको ऑल पर क्लिक करना है ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ध्यान रखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनिएगा बिकॉज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट वीडियो के बीच में, तो स्टे ट्यून्ड। जय शेट्टी जैसा कि हम जानते हैं, जय शेट्टी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक पॉडकास्टर हैं, स्टोरी टेलर हैं और एक फॉर्मर मंक हैं। यानी कि पहले अपनी लाइफ में वो एक मंक भी रह चुके हैं। अपनी ज़िंदगी के 3 साल जिसमें उन्होंने मंक की जर्नी कंप्लीट की और उन्होंने वहाँ से क्या क्या सीखा, इस बुक के बारे में उन्होंने सब कुछ इसमें बताया हुआ है। जय शेट्टी जो 2017 में उनका नाम आया था फोर्ब्स अंडर 30 फॉर बीइंग अ गेम चेंजर इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया। इनका मिशन है कि मैं एक टाइमलेस विजडम वर्ल्ड को प्रोवाइड करूं जो हर किसी को एक्सेसिबल हो, रेलिवेंट हो और एक प्रैक्टिकल तरीका हो लाइफ को जीने का, जिससे आप लाइफ पीसफुली, कामली और मीनिंगफुली जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जय शेट्टी के बारे में बात करते हुए हम यह जानेंगे कि उनके दिमाग में बुक लिखने का आइडिया कहाँ से आया। दरअसल जब वह अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे तब उसी दौरान उन्होंने मुंबई आने का निर्णय लिया। मुंबई आने के बाद उन्होंने एक आश्रम ज्वाइन किया जहाँ पर उन्होंने मंक्स के साथ रहकर उनकी जैसी एक सिंपल, सादी और पीसफुल ज़िंदगी बताई। जय शेट्टी बाद में रियलाइज़ करते हैं कि वहाँ पे रहना उनके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो जब भी उन्होंने वहाँ पे रहकर जो चीज़ें सीखी वह उसे लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इस बुक में 3 पार्ट्स हैं, जिसमें पहले पार्ट के बारे में हम आपको बताएं तो उसमें है आइडेंटिटी, नेगेटिविटी, फियर और इंटेंशन। दूसरे पार्ट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसमें है जिसका नाम है ग्रो। इसमें है पर्पस, रूटीन, द माइंड एंड ईगो। इसके बाद आपको एक मेडिटेशन सेशन दिया गया है जिसे आपको विजुअलाइज करना है और इसके आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हुए हमें मिलेगा ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप्स और सर्विस। इसके एंड में हमें मिलेगा एक दूसरा मेडिटेशन सेशन जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फर्स्ट पार्ट में जय शेट्टी हमें ये बताते हैं कि जब भी हमें कोई लाइफ में डिसीजन लेना होता है तो फिर हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर उनकी धारणा क्या होगी, या फिर अगर हम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। जय शेट्टी इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि जैसे कि आप किसी शीशे के सामने खड़े हैं और उसमें आपको देखना है खुद को, तो फिर अगर उसमें धूल जमी हुई है तो फिर आप उसे नहीं देख पाएंगे। आपको अपने आप को पूरी तरीके से देखने के लिए वह धूल को हटानी पड़ेगी। इससे आपके हाथ ज़रूर गंदे हो जाएंगे, लेकिन फिर आप अपनी मन की आवाज़ को, अपने आप को अच्छी तरीके से पहचान के अपने दिमाग की सुनेंगे, ना कि दूसरों की। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमें ये पता चलता है जो धूल है वो लोगों की बातें और दूसरों की सोच है। अगर आप उसे एक बार क्लियर कर दें तो आप अपने आप को देख पाएंगे। आपका माइंड, आपका मन, आपका दिल क्या कहता है वह जान पाएंगे। दूसरी बात आती है नेगेटिविटी की। नेगेटिविटी कंटेजियस है। इसका मतलब अगर आप नेगेटिव लोगों के आसपास रहेंगे आपका दिमाग भी नेगेटिव ही हो जाएगा, आप नेगेटिव ही सोचने लगेंगे। सपोज आपके साथ कोई बुरा करता है तो आपके मन में भी उसके लिए बुरी फीलिंग्स आ जाती है। आप दूसरों से जाकर उसके बारे में बुराई करेंगे कि उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। इस तरीके से बुराई जो है फैलती जाएगी। तो नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए जय शेट्टी इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताते हैं। हर चैप्टर के एंड में वह आपको एक एडवाइस देते हैं और आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। एक्सरसाइज मतलब कि कुछ पेपर पे लिखने के लिए कहते हैं, सो दैट आप नेगेटिविटी को कैसे कैसे हटा सकते हैं और अपना माइंड कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। दूसरा है फियर। देखिए दोस्तों, डर हमारे सबके मन में होता है। डर भी 2 तरीके के होते हैं। एक वो जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि इस डर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डर हमें क्या सिखाना चाहता है। दूसरा वो जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। सपोज कर कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है।
इससे आपके दिमाग में एक डर आ सकता है कि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे या अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। अगर आप डॉक्टर का कहा मानते हैं तो उससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। यह एग्जाम्पल है पॉजिटिव फियर का। अगर आपके मन में यह डर है कि लोग क्या कहेंगे, अगर आपके मन में ये डर है कि आपके अपने माता पिता या फिर आपके जो लव्ड वंस है वो आपसे एक दिन दूर चले जाएंगे, या फिर आपको उनके मरने का डर है, तो यह है एक नेगेटिव टाइप का डर। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे आया है वह एक दिन जाएगा, तो क्यों ना हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी वैल्यू करें। इससे हमें सेटिस्फैक्शन भी रहेगी, प्लस उनकी तरफ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उसे भी अच्छे से निभा पाएंगे। अगर हम यूं ही डरते रहेंगे तो यह टाइम भी निकल जाएगा और बाद में हमें रिग्रेट होगा कि काश हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते। अब नेक्स्ट आता है इंटेंशन। इसमें इंटेंशन को इस तरीके से बताया गया है कि आप कोई भी काम करने से पहले ये सोच कर करें, अपने आप से क्वेश्चन करें कि व्हाट इज़ माई इंटेंशन बिहाइंड इट। मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या वजह है। जब आप आपसे ये क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको क्लियर माइंड में हो जाएगा कि आपका इसके काम को करने का मकसद क्या है। सपोज जय शेट्टी ये बताते हैं कि आप जिम जाते हैं। अगर आप मन में यह इंटेंशन से जिम जा रहे हैं कि आपकी नई बॉडी देख के आपके एक्स लवर आपसे जेलसी फील करेगा या फिर उसे रिग्रेट होगा कि वो आपको लूज़ करे, तो फिर ये एक गलत इंटेंशन है। क्योंकि अगर आप उनको जलाने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं एंड आप वर्कआउट तो करते जाते हैं, लेकिन एंड में अगर उन्होंने आपका ये चेंज नोटिस नहीं किया, इससे आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। कुछ भी करें अपने लिए करें, ऐसी चीज़ें करें जो आपको फ़ायदा पहुंचाएं, किसी का बुरा ना करें। क्योंकि अगर हम किसी का भी बुरा करेंगे तो एंड में वो हमारे पास ही वापस आएगा। अब नेक्स्ट जय शेट्टी ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम रूटीन पे टाइम के अनुसार करें तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं। आप सुबह टाइम से उठें। अगर आपको टाइम से उठने में दिक्कत है तो एक काम करिए, सोने से पहले अपने फ़ोन्स या डिवाइसेस को दूर रखकर आधे घंटे पहले सोइए। इससे आप सुबह जल्दी भी उठेंगे, फिर आप अपने आप को एंजॉय भी कर सकते हैं। लाइक आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं या फिर पूरे दिन को प्लान कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे सबसे पहले उठकर देखने लग जाते हैं तो आप दुनिया भर की नेगेटिविटी अपने माइंड में ले जाते हैं। इससे आपका पूरा दिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के मारे, एंजाइटी के मारे, स्ट्रेस के मारे स्पॉइल होता ही है। किसी भी काम को प्योरिटी के साथ और फुल इफेक्टिवनेस के साथ करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल में रखें। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स के साथ जय शेट्टी बताते हैं और ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। नेक्स्ट आता है ईगो। ईगो की वजह से कभी कभी हम अपने आप को देखना बंद कर देते हैं। जी हाँ, ईगो का मीनिंग ये है कि हम हमेशा अपने आप को सबके सामने अच्छा दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा हमें अप्रिशिएट करे और समझे कि हमें इस बात की नॉलेज है। कभी भी किसी कन्वर्जेशन के दौरान जब आप किसी इंसान को सुनते हैं, आजकल लोग इसीलिए नहीं सुनते कि वह उनकी बातें समझ पाएँ, जबकि आजकल लोग इसीलिए सुनते हैं ताकि उसके ख़त्म होते ही वह अपनी एडवाइस दे सकें और जता सकें, ताकि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें कि वो कितने नॉलेजेबल है। ईगो किसी भी स्टेट में बहुत ज़्यादा हमारे लिए बुरा है, क्योंकि ईगो जहाँ पे आ जाती है तब हम अपने ट्रू सेल्फ को देखना सुनना बंद कर देते हैं। जय शेट्टी विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एक्सरसाइजेस हमें ये बताते हैं कैसे हम ईगो को साइड में रख सकें। दोस्तों, इसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी आपकी लाइफ में जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, उसके लिए ऊपर वाले से आपको हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर चीज़ के लिए कंप्लेन करते रहेंगे तो फिर आपके पास जो है आप उसको भी कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है सर्विस। सर्विस की हेल्प से जय शेट्टी ये बताते हैं जॉय ऑफ गिविंग। आपके पास जितना भी है, जैसा भी है, एक बार आप उसे किसी और के साथ शेयर करके देखिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए ताकि आप किसी को कुछ डोनेट कर सकें या किसी के साथ शेयर कर सकें। ऐसा नहीं है, आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, आप अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं, आप अपना टाइम दे सकते हैं। दोस्तों, ये थी इस बुक की कुछ हाइलाइट्स, लेकिन असली मज़ा आपको तभी आएगा जब इस बुक को आप उठाकर खुद पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और कितना ब्यूटीफुली और रिलेटिव मैनर में जय शेट्टी ने इस बुक में इतनी सारी चीज़ें अच्छी बताई हैं।
मेरे हिसाब से ये बुक सेल्फ हेल्प कैटेगरी में सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर लें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे मैंने ये बुक खरीदी थी, उस टाइम काफ़ी प्राइस हाई था, बट इस टाइम पे ड्यू टू हैवी डिमांड ये बुक काफ़ी ज़्यादा चीपर प्राइस में मिलने लगी है, प्लस एडिशनल डिस्काउंट भी चल रहा है। तो जल्दी से जाके आप अपने लिए या फिर आपकी नज़र में कोई बुक लवर हो उसे ज़रूर गिफ्ट करें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी, लास्ट इसमें है रिलेशनशिप, जहाँ जय शेट्टी अपनी और अपनी वाइफ के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं कि कैसे उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई और किन किन चीज़ों से उनको डील करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अब हम उस पार्ट पे आ गए हैं जहाँ हम आपको अपना सरप्राइज अनाउंसमेंट चेतन भगत की आने वाली बुक जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, उसकी समरी हम लेके आएंगे सबसे पहले इस चैनल पे। तो इसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग।